नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव आई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 1 फरवरी 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 102 दिया है, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, वीडियो 101 का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग री एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उन्हें वीडियो 102 में उन्हें 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा। बाकी जो एक्स एग्जाम दे रहे हैं, अर्थात जो सभी पेपर दे रहे हैं दोबारा से, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का वार्षिक जो मुख्य एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी, तो उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें 75 में से 65 हल करना होगा। और जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग देख चुके होंगे पेपर वीडियो 101 में लगभग 70 प्रश्न अपने वीडियो से आया था, 60 प्लस लगभग जो है सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बच्चों को प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, यदि आप जुड़े हैं, सिर्फ फुल प्रैक्टिस सेट जो 7, 8, 9 और 10वां, ठीक है, 7, 8, 9 ये तीनों फुल प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। और जो 10 नंबर हल कर रहे हैं इसको, तो 7, 8, 9, 10 ये चारों फुल प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ए दुखम, बी जॉनसन, सी मैकाइवर तथा फिर डी जॉन ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा डी जॉन ड्यूबी का। पाठशाला को समाज का लघु रूप प्रयोजनवाद ने माना है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उपनयन संस्कार संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए वैदिक काल से। अगला प्रश्न ध्यान रखना, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा 3 का ए तक्षशिला। तक्षशिला संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा 4 का ए संस्कृत। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे, तो सही जवाब हो जाएगा 5 का डी मठ। बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघ या बौद्ध मठ शंखाराम और बौद्ध विहार में प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी 4 है, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का सी वेदांत। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपका बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा।
आपको पता भी होगा जो BD 101 था उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा निश्चित रूप से। एक आध प्रश्न में चाहिए छोड़ के बाकी सारे प्रश्न उसमें सही हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों को शेयर कीजिए आंसर की जो आपके फ्रेंड हैं, परिचित के, और जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं या एग्जाम हो रहा है आपका, आप एग्जाम देने जाइए तो निश्चित रूप से सारे बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए प्लीज़। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, डॉक्टर संपूर्णानंद। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, प्रत्येक स्तर पर। अगला प्रश्न है, स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है, वेद कितने भागों में विभाजित है, सही जवाब हो जाएगा डी 4 भाग में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है, सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, पाली। अगला प्रश्न है, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा, सही जवाब हो जाएगा 14 का पेस्टोलॉजी, 20 का सही जवाब है पेस्टोलॉजी। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे स्कूल को प्यार का घर, इस तरह से जो थोड़ा से रुचिकर प्रश्न होते हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्कूल को घर का प्यार किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था, सही जवाब हो जाएगा बी, पेस्टोलॉजी। इस तरह से प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग द्वारा दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया, सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, 2005 में। 13 जून 2005 को श्री सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको बार बार पूछा जाता है। सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, इंग्लैंड में। सत्य कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा बी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, शंकर। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, तत्व मीमांसा। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस देश की देन है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सही जवाब हो जाएगा ए, तक्षशिला। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट 7, 8, 9 और 10 फुल प्रैक्टिस सेट जरूर हल करके जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। आप देख भी चुके हैं जो BD 101 था उससे लगभग 70 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए, 60+ प्रश्न जो है सेम टू सेम आए हैं, समझ सकते हैं। उसका आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न हैं जैसे विकास का अर्थ है, तो वहाँ पर मॉडल पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर दिया था वृद्धि, लेकिन उसमें क्या किया है, इनमें से कोई नहीं, कुछ शब्द हटा दिया, बस इसी तरह से। तो कुछ प्रश्न जो है अगर आप पढ़े हैं तो निश्चित रूप से कर जाएंगे, लेकिन 60+ ऐसे तो प्रश्न थे जो सेम टू सेम आए हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था, सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, आचार्य। मैकाले ने अपना विवरण पत्र लिखा, कब लिखा, सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 1835 में। मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी, सही जवाब हो जाएगा सी, मकतब में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, अनुच्छेद 21 ए। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, सही जवाब हो जाएगा सी, 2001 में।
सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, शाश्वत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 22 जनवरी 2015। संवैधानिक मूल्यों में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, 1962 से, 5 सितंबर। ध्यान रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, राधाकृष्णन जी। तो भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब था इसका ए, 1962। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1937। वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1937। जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, गीता। विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 1। विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, योग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, आध्यात्मिक विकास। ध्यान रखना, 101 में देखेंगे तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें आध्यात्मिक विकास और नैतिकता, ठीक है, दोनों साथ साथ आ गया है, तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, चित प्लस आनंद। अरविंद आत्मा को परमात्मा से इस अर्थ में विभिन्न मानते हैं कि आत्मा में परमात्मा के दुर्गुण आनंद और चित्त तो हैं पर सत नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। विभिन्न योनियों में होते हुए आत्मा योनि में प्रवेश करती है और आनंद और चित्त के साथ सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रह्मा। 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था? सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, कोठारी आयोग। जो नई शिक्षा नीति आई उसका संरचना क्या है? तो उसकी संरचना है 5+3+3+4। यहाँ 5 मतलब होता है कक्षा 1 से 3 तक जो है ये प्री प्राइमरी नर्सरी टाइप से है। उसके बाद जो 2 साल बच रहा है कक्षा 2 तक है, ठीक है। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8, फिर 4 जोड़ेंगे 12, इस तरह से 5+3+4 है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? सही जवाब हो जाएगा बी, राधाकृष्णन आयोग। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही जवाब हो जाएगा बी, NCERT। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए? सही जवाब हो जाएगा बी, 1963। NCTE संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, शिक्षक शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 6। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, कर्नाटक। इस पॉइंट को भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो बी, कर्नाटक। इस पॉइंट को ध्यान रखना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? हम लोग उस पर बात कर भी चुके थे। सही जवाब हो जाएगा सी, 5+3+4। 5+3+3+4।
48 का सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्त वृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, योग। योग के प्रश्न भी कुछ इसलिए आ रहे हैं, कुछ दार्शनिक लोग हैं, स्वामी विवेकानंद लोग आ रहा है, तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है, सही जवाब हो जाएगा 50 का सी। उपयुक्त दोनों, वेद और उपनिषद दोनों। बालक के समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रथम सही जवाब हो जाएगा ए, परिवार है। ठीक है, अभी 101 में देखेंगे तो पूछा गया था सर्वाधिक स्थायी कौन है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय सभी स्तर पर। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न होकर त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवीन। अगला प्रश्न है, गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। अनुसार से जीवन जीने के लिए, किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास करने के लिए, पूर्ण अधिगम। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, 1953 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, 1955 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, शिव पेत्रोदा। महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट करता है। 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ए, संपूर्णानंद। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, या किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा बी, अब्राहम लिंकन। बहुत फेमस कथन है इनका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है? सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। योग दिवस 2022 की थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। 23 की है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है धरती ही परिवार है। अगला प्रश्न है, यदि तुमने अपने सुंदर विचारों का संग्रह करके उन्हें अपने जीवन और चरित्र का आधार बनाया है, तो तुम्हारे पास उन सभी लोगों से अधिक शिक्षा है जिन्होंने संपूर्ण पुस्तकालय को ही रटकर आत्मसात कर लिया है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हैं। आंसर की वीडियो 101 का अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा अपना आंसर। शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्य सम्मिश्रण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है, या शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, स्वामी विवेकानंद। व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ है? सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, उपयुक्त सभी। एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम सभी। व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन लैटिन शब्द के एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम से उत्पन्न हुआ। देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए, इस पॉइंट को ध्यान रखना थोड़ा सा, ये भी जो लिखा गया है, एजुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, विकसित करना। एजुसियर का अर्थ होता है प्रकट करना या बाहर निकालना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए किसने कहा था कि यदि भारत में भगवान अवतरित हो तो वह पाव रोटी के रूप में हो? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, महात्मा गांधी जी। मंडल आयोग का गठन किया गया था, सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, 1979 में। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक विकास। रिपीट कर रहा है, महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, बुनियादी शिक्षा पद्धति।
महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सही जवाब हो जाएगा बी, वंदे मातरम। सॉरी, किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बी, वंदे मातरम। वंदे मातरम महर्षि अरविंद द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। इसका प्रकाशन 1905 में हुआ था। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना शिक्षा है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना, बी, स्वामी विवेकानंद जी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा बी, 1961। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, एनसीईआरटी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, श्याम पेत्रोदा। एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और इंजीनियर बन जाता है, यह एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, सामाजिक संस्कृति। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, NEP 1986। किसने कहा था दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? सही जवाब हो जाएगा ए, राधाकृष्ण। शिक्षण प्रशिक्षण के संदर्भ में PTT का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, ये समवर्ती सूची में है, अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन टकराव होगा तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी। प्रश्न है, छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, कक्षा का मुक्त वातावरण। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे प्रैक्टिस सेट इसमें लगभग 10वां है। 9 इसके पहले प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप लोग चाहे प्ले स्टोर से जाके प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सारे वीडियो कम से कम आपको 7, 8, 9, 10 ये चारों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से लगभग आपको 50+ मिल जाएगा, ठीक है। गोखले बिल का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नया मूल्य है। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, समानता, धर्म अर्थ मोक्ष पहले था। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्ले लिस्ट वीडियो 102 है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इसके जस्ट नीचे लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया है, यहाँ पर जो है सभी पेपर का मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, वीडियो 101 का आंसर की भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस 11 हल करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग देख चुके हैं, जो फर्स्ट पेपर था वीडियो 101, लगभग 60+ प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है, और थोड़ा सा प्रश्न इधर घुमा के अगर देखेंगे 70 के आसपास आया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे। आप एक बार मिला लीजिएगा, ये जो भी टाइम बचा हुआ जम के पढ़िए, ठीक। जो प्रैक्टिस सेट है वही पढ़िए बस। कुल मिला के आप 7, 8, 9, 10 ये चारों तैयार कर लेते हैं, 50+ प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। जहाँ आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी शेयर कीजिए, निवेदन है, सभी को बताइए इस चैनल के बारे में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।